घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट खुद को समझता क्या? क्या पुष्पा के पास बचेंगे सिर्फ 2 रास्ते? क्या पुष्पा को माननी पड़ेगी हार? क्या शेखावत का होगा कोई पास्ट जिसका पता लगाएगा पुष्पा? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। पुष्पा फिल्म का पहला पार्ट जैसे ही रिलीज हुआ वैसे ही धीरे धीरे करके सबने अपने नाम बदल दिए। लड़के लड़कियों का प्यार नहीं बल्कि पुष्पा का जुनून सवार होता गया और अभी तक उसके हैंगओवर खत्म होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि दोस्तों पुष्पा अभी आने ही वाला है स्मगलिंग की दुनिया पर और ऑडियंस के दिलों पर राज करने के लिए। पुष्पा द रूल के साथ पुष्पा फिर से एंट्री लेगा। वैसे इसके पहले पार्ट में पुष्पा के नाम से ही पता चल गया था कि ये सब पर राज करेगा, क्योंकि उसका नाम ही था पुष्पा राज। खैर, अब दूसरे पार्ट में पुष्पा ने धीरे धीरे करके स्मगलिंग की दुनिया पर कब्जा जमाने की तैयारियां कर ली हैं। पर क्या है ना दोस्तों, खतरनाक पॉलिटिक्स और स्मगलिंग की दुनिया में कोई एक दूसरे को आगे जाने नहीं देता। किसी का गेम करके उसे रास्ते से हटाया जाता है। अब उसी तरह पुष्पा भी सबका टारगेट बन गया है। बड़ा स्मगलर बनने की वजह यही है कि वो अपनी हुकूमत चला लेता है, पर उसकी ये हुकूमत हटाने के लिए बाकी स्मगलर्स तो तैयार हैं ही, पर इंस्पेक्टर शेखावत भी जाल बिछाकर तैयार है। वैसे देखा जाए तो इंस्पेक्टर शेखावत के बारे में पहले पार्ट में कुछ ज्यादा नहीं बताया गया था, सिर्फ पुष्पा और शेखावत की टशनबाजी देखने को मिली और आगे जाकर ये लोग एक दूसरे की जान भी ले सकते हैं। शेखावत दोस्तों भले ही इंस्पेक्टर हो, पर उसने तो वहाँ के पॉलिटिशियन से हाथ मिलाकर पुष्पा की बैंड बजाने की ठान ली है, तो वो उसी दायरे में रहकर पुष्पा को हराने की कोशिश करेगा। पर इसमें आखिर जीतेगा कौन? वैसे इसमें जीतेगा कौन, इसका खुलासा तो फिल्म के बाद ही पता चलेगा। पर देखा जाए तो पुष्पा फिल्म का हीरो होने के साथ साथ एक क्रिमिनल भी है। भले ही दोस्तों वो अच्छे के साथ अच्छा बर्ताव करता हो, पर वो है तो एक क्रिमिनल ही, इसलिए शेखावत उसके खिलाफ आराम से सबूत इकट्ठा कर सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर इस फिल्म में क्रिमिनल की जीत दिखाई गई तो वो बहुत एक गलत मैसेज होगा। पुष्पा को कहीं ना कहीं अरेस्ट करना पड़ेगा या फिर उसे खुद सरेंडर करना पड़ेगा, यानी कि पुष्पा के सामने सिर्फ यही 2 रास्ते हैं। पर दोस्तों अब इनमें भी क्या ट्विस्ट आता है? क्या पुष्पा के नजदीकी लोगों को शिकार बनाकर उसे ब्लैकमेल किया जाएगा? किसी अपने को ही गद्दार बनना पड़ेगा? ये सब तो हमें फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। खैर दोस्तों, ये शेखावत है ना, बहुत खतरनाक चीज है। जिस तरह से वो पुष्पा को नाजायज कहकर उसका इंसल्ट करता है, उसे नीचा दिखाता है, उसी वजह से ये जंग शुरू होती है। पर यही काम पुष्पा भी कर सकता है, यानी कि जिस तरह से शेखावत ने पुष्पा के कुंडे निकालकर उसके परिवार को, जो पुष्पा को कभी अपनाना नहीं चाहता, उसका इस्तेमाल करने का फैसला किया है, उसी तरह पुष्पा भी शेखावत का पास निकालने की कोशिश करेगा। क्योंकि दोस्तों वैसे देखा जाए तो शेखावत कोई करप्ट इंसान नहीं है, वो बस धीरे धीरे करके टारगेट बनाकर स्मगलिंग की दुनिया से गंदगी साफ करना चाहता है। पर उसकी जिंदगी में ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जिसकी वजह से वो उस गाँव में आता है, और क्या पुष्पा से उसकी कोई पुरानी दुश्मनी है, ये देखना भी जरूरी है। तो पार्ट 2 में ये सब बताया जा सकता है। तो इस जंग में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका फैसला होगा साल 2023 में। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। आप लोग बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है तृप्ति।